ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ यूके लंदन से आंटी जी ने शेयर किया। हाँ जी, यूके लंदन से आंटी जी ने शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मैं यूके में रहती हूँ एट प्रेजेंट और मेरा सत्संग जब मैं इंडिया में थी तो मैं आज आपसे पहले वहाँ से अपना सत्संग शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मेरी इंडिया से लेकर यूके तक की जर्नी में गुरुजी ने कैसे मेरे लिए सारा ये सारी चीज़ें प्लान करी और कैसे मुझे यहाँ तक लेकर आए। तो अभी भी मुझे इतना नहीं पता कि सत्संग में क्या बोलूँगी। मतलब ये मेरा फर्स्ट सत्संग है। बहुत बार सोचा मैंने कि मैं गुरुजी का सत्संग करूँगी, सत्संग शेयर करूँगी, बट वो हिम्मत नहीं हो पाती। आज मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे एकदम से दिमाग में आया और मैं रिकॉर्ड करने लगी सत्संग। तो वही कहते हैं ना कि गुरुजी की जब तक मर्जी ना हो तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आज मेरे ऑल ऑफ सडन दिमाग में आया कि मुझे सत्संग करना है। तो मैं अभी भी मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप है। जैसे गुरुजी जैसे जैसे सत्संग करवाएंगे वैसे वैसे मैं बोलती चले जाऊंगी। तो गुरुजी के साथ मेरी जर्नी अक्टूबर 2022 में स्टार्ट हुई थी और वो भी मेरे मदर के थ्रू। तो मेरी जो माता जी हैं उनको गुरुजी के बारे में वो देहरादून में रहती हैं और उनके किसी पड़ोस वालों ने बताया था कि वो मतलब कहीं करनाल साइड रहते थे और वहाँ पे क्योंकि दिल्ली और करनाल वाले आपको पता ही है गुरुजी का वहाँ पे बहुत मानते हैं। पंजाब में भी मानते हैं बट वहाँ की संगत बहुत है गुरुजी की और गुरुजी के बहुत सारे चाहने वाले हैं। तो उस समय उन आंटी जी ने मेरी मम्मी को गुरुजी के बारे में बताया कि कैसे कैसे गुरुजी आते हैं और ड्रीम दर्शन देते हैं, फ्रेग्रेंस जो गुरुजी की रोजेस की ये वो, और गुरुजी कैसे हर टाइम हमारे साथ रहते हैं। तो मुझे याद है दिवाली का टाइम था। दिवाली के बाद मेरी जो मम्मा है वो ऐसे ही एक दिन बस गुरुजी की मतलब जो स्वरूप होता है उसको बार बार देखे जा रही थी यूट्यूब पे। तो मैं बहुत वो हुई कि एकदम से इनको क्या हो गया, बिकॉज ऐसे वो कभी करती तो नहीं है। एंड शी वॉज लाइक जब आप गुरुजी से कनेक्ट करते हो आपको पता है आपकी आंखों से आंसू आते हैं और वही सब उनके साथ हो रहा था। तो मैं उस टाइम पे थोड़ी कंफ्यूज थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में ये है क्या। बट मैंने उस टाइम पे वो चीज़ इग्नोर करी और मुझे नहीं पता था क्या है। फिर मेरी मम्मी जब गई वापस तो ट्रेन में तो उनको कुछ लाइक उस टाइम पे ट्रेन में उनको एक गुरुजी की फ्रेग्रेंस फील हुई जो हम कहते हैं रोजेस की खुशबू। तो उन्होंने वो चीज़ें जब ट्रैवल करके पहुंची तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ऐसा ऐसा फील करा। बट मेरे दिमाग में ऐसा था, मैंने कहा होगा कुछ, और थोड़ा उनकी बातों पे यकीन तो था। बट जब तक वही कहते हैं ना, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते तो आपको पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में वो चीज़ हुई भी होगी या नहीं।
और वो मुझे बताती थी कि गुरुजी हमेशा आपके साथ रहते हैं और हमेशा आपको देखते रहते हैं। और मुझे नहीं पता उस टाइम पे मेरे दिमाग में क्या आता था, और मैं अपने रूम में अकेले सोती थी और मैं कहती थी क्या वो अभी भी मुझे देख रहे हैं। और ऐसा मैं वियर्ड सा बिहेव करती थी कि मुझे डर लग रहा है, ऐसे वो मुझे अभी भी देख रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। मुझे नहीं पता है ये डर क्या था और क्यों था, बट पता नहीं मैं अपनी मम्मा से ऐसी बातें करती थी और वो मुझे कहती थी कि कोई बात नहीं, अभी तुझे ऐसा लग रहा है तो धीरे धीरे गुरुजी तुझ पे कृपा करेंगे, तेरा अभी टाइम नहीं आया, उनकी शरण में जब उन्होंने लेना होगा वो अपने आप लेंगे। तो ऐसे ही मुझे शेयर तो करती थी सत्संग, और सत्संग में भी वही सब बोला जाता था कि गुरुजी कैसे अपने लाइक ड्रीम दर्शन देते और ये वो, और मैं और डरती थी कि ऐसे कैसे हो जाता है। मुझे नहीं पता वो डर किस चीज़ का था, बट कहीं ना कहीं हम लोग, आपको पता है क्या, हम इंसान हैं और हमारी ये चीज़ें बहुत सोच से परे हैं। हमें नहीं पता कि क्या किस लिए वो चीज़ आई और उस टाइम पे क्या गुरुजी करवाना चाहते थे या कुछ भी। तो मेरे मन में बस वो डर था, मुझे नहीं पता है क्या। तो मैं एक कंपनी में काम करती थी काफ़ी टाइम से। मैंने लाइक अपनी कंपनी में वहाँ पे रिज़ाइन दे दिया था। और उसके बाद क्या हुआ था, मैं आइल्स का प्रिपेयर कर रही थी और आइल्स में मेरे अच्छे खासे स्कोर आ रखे थे, एंड आई वाज अप्लाइंग फॉर, लाइक मेरा बाहर का था कि मुझको बाहर जाना है। तो इतने टाइम बाद जब मेरा दिमाग में लाइक बट बहुत अटेम्प्ट्स करने के बाद भी ना, मुझे नहीं पता है, एक बंदे में नेगेटिविटी आ जाती है कि बंदा सोचता है कि मेरा तो कोई काम ही नहीं बन रहा है, क्या हो रहा है। तो वो ना एस्ट्रोलॉजर और ये सब चीज़ें, हर किसी को पूछना मेरा काम कब बनेगा, कब होगा, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे मैं किया करती थी और हर किसी को पूछती थी कि मैं, आपको पता है कि लाइक बता दो मैं कब तक बाहर जा पाऊँगी, ये सब चीज़ें। तो उस टाइम पे एहसास नहीं था कि ये मैं क्या कर रही हूँ, बट बहुत मैंने अटेम्प्ट्स करे, बट मुझे नहीं पता है क्या, हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी और नहीं हो पाता था बाहर का। तो मेरी मम्मा ने मुझे ऐसे ही बोला कि एक बार तू गुरुजी के बड़े मंदिर जा, और जैसे ही बस तू वहाँ जाएगी, मुझे पता है तेरे सारे काम गुरुजी ने ही करने हैं। और मेरे दिमाग में एक वो बिलीफ, तो अब मैं बिलीव अपने से नहीं बट उनके बिलीफ पे मैं गई थी, लाइक क्योंकि खुद से तो अभी तक एक्सपीरियंस किया ही नहीं था ना कि क्या है और क्या नहीं। और मुझे पता है गुरुजी आपकी लाइफ में तब आते हैं जब आप पूरी तरह से अंदर से टूट जाते हो, तब गुरुजी आपकी लाइफ में आएंगे। और ये बहुत सारी संगत जी मुझसे रिलेट कर पाएगी, ये मुझे पता है। और आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि गुरुजी उस एक्सट्रीम आपके टाइम पे आएंगे जब आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखेगी संगत जी, आपको कुछ पता नहीं होगा कहाँ जाना है, एकदम आप भटक चुके होंगे, तब गुरुजी आपकी लाइफ में आते हैं और आपके लिए वो दिशा बन के आते हैं कि आपको गाइड करते हैं, आपके लिए वो ब्लेसिंग्स देते हैं आपको अपने हर एक, जितना वो कर सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ, मतलब इतनी ब्लेस्ड रही हूँ मैं अपनी पूरी, लाइक ये जो पूरा लाइक 2023 था जब मैं मतलब फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गई। इट वाज लाइक 20th ऑफ मार्च जब मैं गई, और ये जाने से पहले का भी एक सत्संग है मेरा जो मैं अभी शेयर करती हूँ। तो उसमें क्या हुआ था कि मेरे को अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करनी थी, और मेरी मम्मा बहुत टाइम से बोल रही थी कि तू गुरुजी के आश्रम जा, बड़े मंदिर जा। तो दिमाग में था कि मेरे को जाना तो है, और वो अपने लालच के लिए जा रही थी मैं, गुरुजी से मिलने के लिए नहीं। बट हम लोग ऐसे ही करते हैं, हम लोगों के मन में एक लालच होता है, गुरुजी ये काम कर दोगे, ये कर दोगे, तब तक हम लोगों में वो अक्ल नहीं होती और वो समझ नहीं होती। तो वही चीज़ मैं लेके गई, एक अर्जी गुरुजी के आगे कि गुरुजी ऐसे कर देना, वैसे कर देना। तो मुझे याद है कि मैं प्लान कर रही थी कि मुझे जाना है, बट मैंने उस टाइम पे मेरी जितनी इन्वेस्टमेंट्स थी और फीस वगैरह करके मैंने जो अपना पूरा करा, तो मुझे अपनी लाइक एक यूनिवर्सिटी का मेरा ऑलरेडी चल रहा था, जो मेरी यूके में यूनिवर्सिटी थी, कि मैंने उसके लिए अप्लाई करा था और मुझे अपनी फ़ीस पे करनी थी। और उस टाइम पे मेरी सैलरी भी नहीं आई थी और मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि अब मैं जाऊंगी तो जाऊंगी कैसे, एटलीस्ट मेरे को दिल्ली जाने के लिए कुछ तो पैसे अपने
उसमें चाहिए होंगे। और मैं अगर अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करती हूँ, दैट वाज समवेयर अराउंड लाइक 7.5-8 लाख रुपए थे, और वो चले जाएंगे, फिर बचेगा क्या और मैं कैसे जाऊँगी। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे अकाउंट में मेरे जिस हिसाब से मैंने एस्टिमेट लगाया था, जो भी हमारे टैक्सेस एंड ऑल करके जो फिगर बनता है वो बना था लाइक उतना ही जितना मेरे अकाउंट में था। लाइक मैंने थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे रखा था, लाइक 1-2 हज़ार, उससे ज़्यादा नहीं। बट मुझे नहीं पता है कैसे मेरी यूनिवर्सिटी की पूरी फीस भी पे हो गई, टैक्स भी हो गया, और लाइक 11,000 रुपये मेरे पास मेरे अकाउंट में पूरे बचे। और लाइक 11,000 ऐसे लगता है जैसे शगन का जो गुरुजी ने हमें अमाउंट दे रखा है, मतलब वैसा। और मेरी मम्मा को जब मैंने वो बताया, मम्मा कह रहे देख अब गुरुजी ने तेरे लिए पैसों का भी अरेंज कर दिया, अब ना मत करियो, अब तुझे जाना ही जाना है। तो मैंने जैसे करके मैंने प्लान बना लिया, और मुझे ये था कि हाँ अब तो मैं जाऊंगी। और मैंने प्लान किया, और मैं 20 मार्च को फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई, और इतने प्यारे दर्शन, इतना अच्छा वेदर। एक तो मुझे इश्यूज रहते हैं कि गर्मी में मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती, बट उस दिन वेदर इतना प्लेजेंट था, बारिश हो रही थी, ठंडी ठंडी हवा, एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल दैट आई कांट इवन डिस्क्राइब इन वर्ड्स। बहुत ही एक अलग पीस था वहाँ पे। तो मैंने लाइक चाय प्रसाद लिया, और जो हमारा लाइक समोसा प्रसाद है, लड्डू प्रसाद, वो मैंने सारा खाया। और मम्मा ने बोला था कि तब तक उनको भी इतना नहीं पता था, तो उन्होंने पूछा था कि पूछना कि कैसे गुरुजी से कनेक्ट करते हैं, और क्या कोई नामदान लेना होता है या क्या करना होता है। तो वहाँ पे एक सेवादार अंकल जी थे, तो मैंने उनको पूछा कि बताओ अंकल जी कैसे गुरुजी का कोई नामदान है। उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, गुरुजी ने तो सबको अपने बंधनों से मतलब मुक्त किया हुआ है सारे, लाइक कोई भी बंधन में नहीं बांधा। उन्होंने कहा जैसे होता है, जैसे तुम्हारा मन करता है वैसे मुझे पूजो, और ये कुछ नहीं है कि तुम्हें एक पर्टिकुलर नियम फॉलो करने हैं, नथिंग इज़ लाइक दैट। सो जब मैंने ये सुना तो मैंने अपने मम्मा को गाइड किया और बताया कि ऐसा ऐसा है, एंड वही हम लोग फॉलो करते गए। बट वो अच्छा था वो एक्सपीरियंस, बट तब तक भी गुरुजी से मैं इतनी कनेक्टेड नहीं थी। मैं वापस आई, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। मेरी फ़ीस वगैरह तो मैं ऑलरेडी पे कर ही चुकी थी। तो मुझे याद है, अभी मैं आपको बता रही हूँ संगत जी, मैं एक रिलेशनशिप में थी, और उसमें हम लोगों का क्या प्लान था, लाइक 8 साल से मैं और मेरे अंकल जी रिलेशनशिप में हैं। और ऐसे मेरे घर पे कुछ कुछ लोगों तो को ऐसा पहला एक बार पता तो चल गया था घर पे कि ऐसा कुछ है, बट लाइक इंटरकास्ट होने की वजह से घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लाइक मुझे नहीं पता, इंटरकास्ट भी वो नहीं था, लाइक आई एम ब्राह्मण और वो खत्री है, बट लोग बिलीव नहीं करते, और ना वो एक मेरी फैमिली में इशू था, और वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे लड़के को। तो मेरे पास एट लास्ट ऑप्शन ये बचती थी कि हम लोग बाहर जाएं और एक साथ जाएं, और आकर फिर वापस आकर इंडिया में शादी कर ले। ये हमारा प्लान था। ये पूरा यूके आने का मकसद एक आप ये समझ लो ये था कि वापस आके कर लेंगे, कि बाहर ही लड़का मिला और कर ली भाई शादी, और ऐसा वाला सीन। तो मैंने और मेरे अंकल जी ने, हम लोगों ने प्लान करा कि हम लोग रजिस्टर करेंगे मैरिज, और उसके बेसिस पे हम लोग बाहर चले जाएंगे। तो लाइक हमने लाइक एक मंदिर गुरुद्वारे से सर्टिफिकेट बन जाता है, और उसके बेसिस पे रजिस्टर हो जाती है आपकी मैरिज। तो वो प्रोसेस फॉलो किया था लाइक, और सोचा था कि किसी को नहीं बताएंगे। बट मुझे नहीं पता गुरुजी की क्या मर्जी रही, और कैसे सबको कैसे पता चलता रहा। मुझे याद है 7 अप्रैल को जो मेरे अंकल जी हैं, उनकी फैमिली मेरे घर आ गई। और मुझे मतलब उस टाइम पे मैं काम कर रही थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं अपने घर पे सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करूँगी, बिकॉज माई फैमिली इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। मेरे मम्मा और मेरे दादी वो लोग कहीं गए हुए थे, और वो लोग घर पे भी नहीं थे। घर पे सिर्फ मेरी चाची, मेरे चाचू और मेरे पापा थे, और मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। तो उनको पता चल गया लाइक ये सारी चीज़ें कि ऐसा ऐसा हम लोगों ने करा है,
बातों बातों में। और यही सब चीज़ों जब पता चली तो वो चीज़ें मेरे लिए, वो फेज़ बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि उस टाइम पे वो सबसे गंदी फीलिंग होती है कि आपके घर वाले भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कोई आपको एक्सेप्ट करने को राज़ी नहीं है। और जबकि इतनी बड़ी कोई, मुझे नहीं लगता ये चीज़ थी, क्योंकि एट लास्ट हमें इंसान को इंसान समझना चाहिए, जो भी हो। गुरुजी ने तो हमें यही सिखाया है ना। तो उस दिन फिर से ऐसा कुछ हुआ और मतलब मैं तो टूट गई थी। मेरी मम्मा आए वापस मेरी दादी के साथ। मेरी दादी, मेरे लाइक फैमिली, पापा वापा, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, किसी ने कुछ नहीं। मुझे समझ नहीं आया मुझे करना क्या है। मेरे पास ना गुरुजी का पॉकेट स्वरूप था ना कुछ था, बस मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता था। मैं गुरुजी की एक अपने फ़ोन में स्वरूप खोल के बैठ जाती थी और हर बार बोलती जय गुरुजी, जो करना है आपको करना है। मुझे तब तक रियलाइज़ नहीं हुआ था गुरुजी में इतनी शक्ति है कि गुरुजी हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं। वो दिन था जब मैंने गुरुजी से प्रे करी, गुरुजी ऐसे है वैसे है। मैं सारी चीज़ें बोलने लगी गुरुजी से कि जो करना है आपको ही करना है। धीरे धीरे मेरी फैमिली में से मेरे पापा माने, मेरी मम्मा ने उनको कन्विंस किया जैसे मर्ज़ी। धीरे धीरे वो माने, वो मतलब फिर मेरे अंकल जी की फैमिली में गए और सब कुछ हुआ और थोड़ी डिस्कशन वगैरह हुई। और उसके बाद वो आए वापस। फिर भी मेरे घर में सारे मुझसे बात नहीं कर रहे थे, बिकॉज़ उनको लगता था मैंने गलत किया है। और उसके बाद फिर मुझे नहीं पता गुरुजी ने फिर फाइनेंशियली तो कहाँ ही किसी ने सपोर्ट करना था, क्योंकि जब इतना बड़ा ये चीज़ हो गई थी, सबके सामने आ गई थी, तो कौन ही करेगा फाइनेंशियली सपोर्ट। मुझे समझ में नहीं आया। मैं एक जॉब कर रही थी ऑलरेडी, उसमें बस मेरे को ये था कि मेरे को एक गैप कवर करना है, तो मैं ऐसे ही थोड़े बहुत पैसों पे ही कर रही थी। बस मेरे को ये था कि मेरे स्टडी और वर्क के बीच में कोई वो ना आ जाए गैप, तो मुझे अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग रखनी है बाहर के लिए। तो मैंने क्या किया, इमीडिएटली ना मैंने वो, और मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई नीड टू अर्न एज मच एज आई कैन। तो मैंने क्या किया, अपनी जो करंट जॉब थी मैंने वहाँ से रिज़ाइन दिया एंड आई जस्ट वेंट टू लाइक फ्यू ऑफ द कंसल्टेंसीज, दिल्ली में ही थी जो, और उन्होंने मेरे को अमेज़ॉन में अप्लाई करवाया। और उसी के चक्कर में मैं दोबारा से 20 अप्रैल को फिर से गई। लास्ट में गई थी 20 मार्च को, दोबारा से 20 अप्रैल को गई। जैसे ये गुरुजी का कोई मैसेज ही था कि तुझे हर 20 तारीख को मुझे अपने पास बुलाना है और तू आ और मेरी ब्लेसिंग्स ले। और मैं फिर से गई। मेरी मम्मा तब फर्स्ट टाइम गई थी बड़े मंदिर, और वो भी बहुत, उनको भी बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। तो मैंने गुरुजी से बस ये प्रे की कि गुरुजी प्लीज़ आप जो करोगे अच्छा करोगे, आप देखना। और गुरुजी ने मेरे वहाँ पे मुझे अमेज़ॉन में जॉब दिला दी। आप ये समझो, जिस कंपनी में मैंने आज नोटिस सर्व किया है और 2 दिन बाद जस्ट मुझे जो मेरी अमेज़ॉन थी वो भी वर्क फ्रॉम होम ही था, वहाँ से मैंने ज्वाइन कर लिया अमेज़ॉन। और अमेज़ॉन ऐसे था उस टाइम पे वो सिर्फ दिल्ली के लिए रिक्रूट कर रहे थे, बट वो जो कंसल्टेंसी थी वो काफ़ी सपोर्टिव थे। उन्होंने बोल दिया था कि आप अगर इंटरव्यू होगा या कुछ भी होगा, यू जस्ट डायरेक्टली नीड टू टेल देम दैट यू आर बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली, एंड ये मत बोलना कि आप अपनी दूसरी लोकेशन से हो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी। तो मैंने वो चीज़ डिस्क्राइब नहीं करी HR को। और उसके बाद क्या हुआ, मैं अपने घर वापस चले गई, सिस्टम वगैरह आ गया मेरा, मतलब वो भी मेरे को दिल्ली से लेकर आकर मैं अपने घर पे शिफ्ट हो गई और मैंने अपना जॉब करनी शुरू कर दी। तो मैंने 8 मई को मतलब मैंने अपना ज्वाइन किया था वर्क फ्रॉम होम अपने घर से। और फिर उसके बाद मतलब गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी है ना, मैं नहीं बोल सकती। उस टाइम पे ऐसा था कि मैं गुरुजी के आगे, एक तो मैंने, जो गुरुजी कहते हैं ना कंप्लीट सरेंडर करो, मैं कंप्लीट सरेंडर कर चुकी थी गुरुजी को, खुद को, क्योंकि मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है। अंदर से पूरी टूट जाती हूँ, जैसे मैंने पहले बोला था मैं टूट चुकी थी। तो वो जब तुम टूटते हो तब गुरुजी तुम्हारा सहारा, तुम्हें एक गाइड करते हैं कि
और एक रास्ता बनाते हैं तुम्हारे लिए, इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं। बस तुम्हें वो कंप्लीट सरेंडर की ज़रूरत है गुरुजी के आगे। तो मैंने क्या किया, मैंने ज्वाइन किया अमेज़ॉन, और मेरा वर्क फ्रॉम होम अच्छा खासा चल रहा था। मुझे नहीं पता एक दिन से 21 मई को मेरे दिमाग में क्या आया, अच्छा खासा सब चल रहा है, ट्रेनिंग चल रही है, तो मैंने ना एकदम से ऐसे ट्रेनर को बोल दिया कि मैं भाई यहाँ रहती हूँ और ना मेरे यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है, तो थोड़ा सा ना आप देख लेना। और वो कहता कि उस ट्रेनर ने मुझे रिप्लाई किया कि द पर्सन नीड्स टू बी फ्रॉम डेली लोकेशन, यू कांट वर्क फ्रॉम एनी अदर लोकेशन। तो मैंने उन्हें बोला कि इफ इट इज़ लाइक वर्क फ्रॉम होम तो व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं होता है, आपको डेली लोकेशन में आना पड़ेगा, आप देखो प्लीज़। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने और फिर मेरे दिमाग में कि मैंने ऐसा करा क्यों, मुझे खुद नहीं पता था मैंने क्यों किया। और वो मैं नहीं कर रही थी, मुझसे गुरुजी ने करवाया, और करवाया क्यों वो आगे आप सुनो। तो मैंने ट्रेनर को बोला कि लाइक 21 को मैंने बोल दिया कि ऐसा ऐसा है। तो आई थिंक कुछ तो था वहाँ पे, सैटरडे संडे कुछ तो था क्योंकि हमारा 5 डे वीक होता था उसमें। तो ना उसने मेरे को ज्वाइन नहीं करवाया 1 हफ्ते के लिए। तो उसने मुझे बोला जब तुम दिल्ली पहुंच जाओगी ना अपने सिस्टम के साथ, तो तुम मुझे बताना, तब मैं तुम्हें दोबारा से ना एक और बैच अलॉट करूँगा और तुम उसमें ज्वाइन करना। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं दिल्ली में, मेरी बुआ रहती है, तो मैं उनके घर रही, तो मैं वहीं से मतलब वर्क फ्रॉम होम मैंने करा। तो मैंने वो एड्रेस वगैरह एंड एवरीथिंग सारा अपना अपडेट किया, और मैंने अपने ट्रेनर को बोला, उसने मेरे को ज्वाइन करवा दिया मंडे को ही, जो कि आपको पता है गुरुजी का ही दिन है। और उसने करवाया वो मेरे को ज्वाइन। और वो ट्रेनर जो था पहले वाला तो इतना अच्छा भी नहीं था, और वो वाला ट्रेनर और अच्छा। और वो मैंने ऑलरेडी आधी ट्रेनिंग तो कर ही रखी थी, तो गुरुजी ने बस मतलब मैंने काम भी इतना नहीं किया उस टाइम पे, मतलब काम भी मेरा थोड़ा बहुत ही होता था, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फ्री बैठती थी। तो मतलब गुरुजी ने मुझे वो टाइम दिया कि तू अपने लिए सोच, तू बाहर जाने के लिए सोच। मतलब गुरुजी मेरी चीज़ें ना एकदम करते जा रहे थे, एक के बाद एक चीज़ें खुद ब खुद हो रही थी। अंदर से मैं बहुत डरी हुई रहती थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट गुरुजी ने ऑलरेडी सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान कर रखा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरा प्रोसेस चल ही रहा था, और हर दिन हर मंडे ना मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, छतरपुर बड़े मंदिर। तो मैं और मेरी कज़न जाते थे, उसको भी गुरुजी ने बड़ा ब्लेस किया, और वो भी जाती थी मेरे साथ, मेरी बुआ की बेटी, हम दोनों रोज़ जाते थे। मतलब हर मंडे हमारा था कि हमें जाना है, तो हर मंडे हम लोग जा रहे हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। और एक बार मुझे याद है मैं वहाँ पे थी, और फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी लाइक दिल्ली शिफ्ट होने के बाद, तो मुझे ना ऊपर बिठाया गया था। तो मैंने ऐसे बोला, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है और नीचे नहीं बिठाते किसी संगत। तो मेरे दिमाग में ऐसे आया, गुरुजी जो नीचे वाली संगत है आपकी वो ज़्यादा वीआईपी है क्या, आप प्लीज़ आप उनको ही बिठाते हो नीचे, ये क्या बात हुई। मतलब मैं पिछली बार भी आई थी तब भी मैं ऊपर बैठी थी, उससे पिछली बार भी ऊपर, और ये इस बार आई हूँ तो ऊपर ही। मतलब लास्ट तीन बार से मैं ऊपर ही बैठती हूँ, मुझे कभी भी नीचे बैठने का मौका नहीं मिला। तो नीचे वाली जो संगत है वो ज़्यादा वीआईपी है आपकी और ज़्यादा प्रिय है आपको। तो ऐसी चीज़ें मैंने ना गुरुजी से अपने मन में ही बोली, और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, उसके अगले मंडे से ना कुछ होता था। इवन कई बार ना वो सेवादार अंकल जी लाइन ना ऊपर भेजते थे और मेरे से ही स्टार्ट करके बोलते थे कि आप इस तरह से नीचे बैठो, और मैं हर बार उस दिन के बाद नीचे ही बैठी हूँ, मैं कभी ऊपर गई नहीं। देख लो, मतलब गुरुजी आपकी ऐसी सुनते हैं और हर एक चीज़ सुनते हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरा दिल्ली में ही लाइक आपको पता है जब प्रोसेस होता है ये बाहर जाने का, टीबी का टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट के लिए भी मैंने लाइक दिल्ली में ही अपॉइंटमेंट लिया। क्योंकि पंजाब में अगर आप अपॉइंटमेंट लोगे, वहाँ पे पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं वहाँ से, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं, तो उनके बेसिस पे ना वहाँ पे आपको इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तो मुझे टीबी टेस्ट के लिए देख लो गुरुजी ने इतना ब्लेस किया
कि मैं टीबी टेस्ट के लिए भी वहाँ से ही मेरा सब कुछ हुआ और टीबी टेस्ट हुआ एट लास्ट। मेरा लाइक जो होता है ना एनरोलमेंट, लाइक अपना जो आपका वीज़ा के बाद का प्रोसेस होता है, लाइक बायोमेट्रिक वगैरह, वो भी गुरुजी ने अपने रहते सब कुछ करवा दिया मेरा उसी पीरियड में। तो मुझे समझ आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों करा। और फिर उसके बाद मुझे याद है मैं गुरुजी के जब बड़े मंदिर गई थी 7 जुलाई को, जो कि गुरुजी का बर्थडे होता है, उस दिन मतलब मैं अपनी एक है मेरी दीदी, उनके साथ गई थी, उनके हस्बैंड और उनकी पूरी फैमिली के साथ। वो भी मतलब फर्स्ट टाइम आए थे। मैंने उन्हें बोला कि गुरुजी के दर्शन करो, गुरुजी बहुत अच्छे हैं। उनको भी कोई प्रॉब्लम थी, उन्होंने ऑलरेडी अपना सत्संग शेयर किया हुआ है, मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊँगी। तो उनका भी जो प्रॉब्लम थी गुरुजी ने उनकी सारी प्रॉब्लम्स को भी ठीक किया। मतलब गुरुजी इतने प्यारे, इतने अच्छे, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। गुरुजी आपकी जैसे जैसे सुनते हैं, इतनी चीज़ों में ना गुरुजी पे मेरा फेथ ऐसा बना है अभी तक कि गुरुजी ही गुरुजी दिखते हैं मुझे हर जगह। और मुझे नहीं लगता मेरे गुरुजी से प्यारा, मेरे गुरुजी से ज़्यादा मेरी कोई सुनता है। ही इज़ जस्ट लाइक, एक छोटी सी चीज़ मांगो वो तुम्हें हर एक चीज़ देंगे, हर एक चीज़। और गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है कि मैं शब्दों में नहीं बोल सकती। इतनी ब्लेसिंग्स मुझे नहीं लगता कि किसी पे गुरुजी ने किसी भी संगत पे इतनी जल्दी और इतनी इजीली। मैंने तो अभी गुरुजी के आगे अभी आई थी, कुछ ही टाइम हुआ था, मुझे इतना टाइम हुआ भी नहीं था गुरुजी से कनेक्ट करते वक्त, और गुरुजी ने इतनी जल्दी मुझे ब्लेस किया, इतनी जल्दी। और ये टाइम ऐसे ही बीता कि मैं क्या बताऊँ। और फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे 1 जून को लाइक मुझे अपने घर भिजवा दिया, लाइक जो जहाँ पे मैं रहती हूँ। लाइक मैं दिल्ली से चले गई क्योंकि मेरा ऑलरेडी कैश वगैरह आ गया था और मुझे अपना कैश भी मिल गया था, मेरा बायोमेट्रिक भी हो गया था, सब कुछ हो गया था। और ये प्रोसेस के टाइम ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई मुझे। ऐसा नहीं मैं बोलूँगी बहुत स्मूथ गया, चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट थी हर दिन। पर मैं हर मंडे गुरुजी के पास जाती थी और हर मंडे ट्यूसडे में ना कोई नई चीज़ होती थी। जैसे मैं सोच रही हूँ कि ये प्रॉब्लम हो गई, जैसे गुरुजी के मंदिर बड़े मंदिर जाते जाते कुछ ना कुछ मुझे कॉल आ जाएगी मेरे कंसल्टेंट की, आज ये हो गया, आज ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और मैं स्ट्रेस में हूँ। बट मैं गुरुजी को बोलती, गुरुजी जो करना है आपने करना है, आप प्लीज़ देख लो, आपको जो जैसा लगे आप सब अच्छा करना। तो गुरुजी को बस इतना बोला, गुरुजी ने अपने आप रास्ते खोल देने, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और मेरे को याद है अभी भी एक बार मैंने फाइनेंस करा रखे थे अपने कुछ पैसे, क्योंकि इतनी ज़्यादा अमाउंट है तो मेरे पास ऑलरेडी मैंने अपनी फ़ीस पे कर दी थी। तो आपको कुछ फंड शो करवाने पड़ते हैं, आपके बैंक अकाउंट में होने होते हैं अगर आपको प्रोसेस फॉलो करना है। लाइक ये वीज़ा के लिए एज अ स्टूडेंट अप्लाई अगर आप कर रहे हो, तो उस टाइम पे मेरे अकाउंट में फ़ंड्स का कुछ था। और जब आपका ये टाइम नज़दीक आता है तो पाउंड्स और लाइक इंडियन रुपीज़ ये फ्लक्चुएट करती है ये अमाउंट, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी उस टाइम पे। और मेरे पास अपनी कैश आ चुकी थी और सब कुछ आ चुका था। अब मेरे दिमाग में ये था कि मैं एक महीना और उस फाइनेंसर को पैसे पे करूं या ना करूं, मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे देने चाहिए या नहीं। तो मैंने तो गुरुजी के आगे ना 2 चिट्स रख दी कि अगर आप येस वाली होगी तो मैं नहीं करूँ, मतलब पे कर दूंगी, अगर नो वाली होगी तो मैं नहीं करूँगी। बट गुरुजी आपको भी पता है मैं सारे पैसे बहुत उससे मतलब इन्वेस्ट कर रही हूँ थोड़े थोड़े करके। लाइक मुझे कैसे जाना है बाहर, आप देखो, आपको जो करना है आप करो। तो एक बार मैंने उठाई वो चिट तो आया नो, मतलब मुझे वो पैसे नहीं देने चाहिए फाइनेंसर को और ना ही देना। तो मैं ना समझ मन में डाउट कि
बेशक मेरा मेरी कैश आ गई है, सब कुछ हो गया है, बट कैश भी नहीं, वीज़ा ही आ गया था एक तरह से। तो उन्होंने बस ये डरा रखा था कि वीज़ा आने के बाद भी ना कि आपको कुछ अमाउंट रखना पड़ेगा जब तक वो एयरपोर्ट पे भी कोई वेरिफिकेशन होती है उस चीज़ के लिए। तो मैं और डर रही कि रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। और गुरुजी का आया रिप्लाई नो, और मैं फिर सोच रही, फिर डाउट में, क्योंकि सब बोल रहे कंसल्टेंट बोल रहा है, उधर से जो मेरे अंकल जी है वो बोल रहे, और समझ में नहीं आया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं दोबारा बेवकूफ़ों की तरह मैं दोबारा से लग गया। मैं दोबारा चिट्स पे मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ लास्ट टाइम आप दोबारा एक बार देख लेना। गुरुजी का फिर से रिप्लाई आया नो। और बट हम लोग इंसान है ना, हम लोग कहाँ समझते हैं इतनी चीज़ों पे, जो उनकी मर्ज़ी है उससे ज़्यादा क्या ही होना है। तो वो जो फाइनेंसर था उसने खुद ही बोल दिया कि आपको नहीं रखने की ज़रूरत है अंकल जी, क्योंकि ऑलरेडी आपका वीज़ा आ चुका है, तो कोई मतलब नहीं बनता आपका ये पैसे रखने का आप दोबारा से। तो फिर उनके ये बोलने पे तो हमने नहीं रखे वो फाइनेंसर को, ना ही पैसे दिए। तो एक वो वाला सत्संग। और फिर धीरे धीरे फिर टाइम आता गया, गुरुजी ने मुझे मेरे घर वापस भेजा। और जब मैं वापस आई तो और मेरे घर पे इतनी तो चीज़ें अच्छी नहीं थी, बट धीरे धीरे सब ठीक होता गया, सब मानते गए। तो और माने धीरे धीरे, मतलब बात करना स्टार्ट हो गए घर वाले, ऐसा मान तो नहीं रहे थे। फिर मेरे अंकल जी वो भी घर पे हमारे कई बार आ जाते थे, सब कुछ बात हो रही है, उनकी फैमिली और मेरी फैमिली में बातें। तो फिर उसके बाद फैमिलीज़ के भी बहुत मतलब बीच में था कि एंगेजमेंट कर दो, ये कर दो जाने से पहले, ये वो। बट वो इस बार कुछ था कि दो मास का कुछ तो था, कुछ कि 2 मास का, और कोई अच्छा दिन नहीं था। तो फिर घर वालों ने ऐसे ही थोड़ा वो करके रोका सॉर्ट ऑफ थिंग, तो हम दोनों को वो भेज दिया साथ में। तो अभी तो हमारा ये प्लान है कि हम लोग वापस जाके इंडिया जाके हमारी प्रॉपर शादी होगी। मतलब जो मैं चाहती थी, जो मेरे दिमाग में था, जो मैंने और मेरे अंकल जी ने प्लान किया था इतने टाइम से, वो चीज़ें होती गई। और जो गुरुजी ने इतनी इजीली करवा दी इतना टाइम, तो यही चीज़ मतलब मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी इतना ज़्यादा ब्लेस करते हैं आपको कि मैं क्या बोलूँ। और एक बार मेरे लास्ट टाइम मन में बहुत था कि मैं गुरुजी के मंदिर जाकर आऊँ, और बट वो नहीं बना मेरा बड़े मंदिर जाने का। बट हाँ, जाने से पहले मैं डुगरी मंदिर होकर आई हूँ। मुझे याद है मैं गई थी सितंबर में, सितंबर में जो फर्स्ट संडे था मैं डुगरी मंदिर होके आई। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे दर्शन हुए वहाँ पे, शबद गुरबानी चल रही थी, इतना पीसफुल था। बट एट द सेम टाइम बहुत रश भी था, क्योंकि गुरुजी की इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स। और ये भी एक सत्संग है, और वहाँ पे मैं मेरी दादी जी जो मुझसे बात नहीं करते थे बट अभी मुझसे बात कर रहे हैं, और सब मतलब मेरी फैमिली अब अच्छे से बात करती है, अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है। और ये सारी चीज़ें गुरुजी ने ठीक की हैं। और उनके साथ बीइंग अ सीनियर सिटीज़न, उनके साथ उन्होंने बोला एक बंदा जाकर गुरुजी आप सीधे डायरेक्टली जाओ और दर्शन कर लो अंदर, क्योंकि वो थोड़े एज थे। तो मैं उनके साथ पहले गई, तो मेरे सारी जो और आ रखे थे हमारे साथ, और भी संगत आंटीज़ थी कुछ साथ में, और मेरे कज़न्स वगैरह थे वो भी आ रखे थे। तो वो मेरे पीछे थे, मैंने उनको ना दादी जी को लाइन में जैसे थोड़ा सा आगे लगाया, अदरवाइज़ हमें तो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता। बट वो भी गुरुजी की कृपा थी, क्योंकि इतने सारे वहाँ पे सेवादार और इतनी सारी सब पे वो नज़र रख रहे हैं कि कोई ऐसा ना हो। और हम उनके सामने से निकल गए मेरी पूरी फैमिली, बट उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया, और हम लोग वहाँ साइड से और थोड़ा आगे की तरफ को चले गए। ऐसा तो नहीं था कि टाइम नहीं लगा, टाइम तो वहाँ पे भी बहुत लगा, बट हम लोग दूर से आए थे, तो हम लोगों को उसी दिन वापस भी जाना था। तो गुरुजी ने एक वो चीज़ करवा दी कि हम टाइमली घर पे पहुंच जाए। तो उस दिन हम लोग रात को 10 बजे तक घर पहुंचे हैं। और उसके 2 दिन बाद मैं दिल्ली निकली, फिर दिल्ली से मेरी फ़्लाइट थी।
फिर मैं यहाँ लंदन आ गई और यहाँ पे भी गुरुजी ने पहले मेरे अंकल जी को ब्लेस करा, उनको मतलब जॉब मिल गई जैसी थी। मतलब पहले पहले तो लगा थोड़ी प्रॉब्लम्स, मेरे को तो हमेशा ऐसे लगता था कि मेरे साथ यहाँ कोई भी नहीं है, तो मैं हमेशा गुरुजी से ही बातें करती थी। मुझे समझ नहीं आता था मेरी फैमिली और सब कोई कि कौन है मेरे साथ और कौन नहीं। तो मैं तो सोचती थी कि अब इस अकेले यहाँ पे देश में, यहाँ पे तो कोई है भी नहीं मेरा अपना, इवन वी डोंट नो एनीवन हियर। बट गुरुजी सारी चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, जो होगा वो अच्छा करेंगे आगे भी। अभी मैं भी यहाँ पे, मुझे पहले बहुत टाइम से जॉब नहीं मिल रही थी, अभी जैन में ही मैंने एक जॉब भी स्टार्ट की है और कुछ 3 या 4 दिन में जाती हूँ, डिपेंड करता है जितने आवर्स की शिफ्ट मिले। तो वो भी गुरुजी की वजह से ही, मतलब जो वो चाहते हैं वो करते हैं, जिसमें हमारा भला है। तो कोई गिला शिकवा कुछ नहीं है गुरुजी से, बस गुरुजी ने इतनी कृपा करी है कि मैं यहाँ तक पहुँच गई और आगे भी मुझे पता है वो ऐसे ही कृपा करेंगे। बस कुछ नहीं, बस मेरे गुरुजी है। आई लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू मेरे गुरुजी, आपसे प्यारा कोई नहीं।